हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की बुक बीहाइव का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2। इस चैप्टर का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आज की कहानी एक हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक के बारे में है जिसका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यद्यपि बिस्मिल्लाह खां शिया मुसलमान थे, फिर भी वे अन्य हिंदुस्तानियों की तरह जो दूसरे हिंदुस्तानी संगीतकार थे उनकी तरह धार्मिक रीति रिवाजों के प्रबल पक्षधर थे। वे काशी के बाद विश्वनाथ मंदिर में जाकर तो शहनाई बजाया करते थे और गंगा के किनारे बैठकर कई घंटों तक रियाज की भी किया करते थे। वे जात पात को नहीं मानते थे, उनके लिए संगीत ही उनका धर्म था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस चैप्टर की ट्रांसलेशन को। दैट इज़ द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। डू यू नो दिस पीपल? क्या आप इन आदमियों को जानते हो? वट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? वे क्या क्या वाद्य यंत्र बजाया करते थे। ये आप इसमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो हमारे प्रसिद्ध संगीतकार, कोई तबला वादक, कोई शहनाई वादक हुआ करते थे, उनके बारे में है। थिंक ऑफ द शहनाई, उस शहनाई के बारे में सोचिए। एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, सबसे पहले आप ये सोचोगे इज़ ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन ऑफ ऑन फंक्शन, कोई शादी या कोई दूसरा जो फंक्शन है उसके बारे में आपका ध्यान जाएगा। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली, उसके बाद दी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उसके बाद आपका ध्यान बिस्मिल्लाह खां की तरफ जाएगा। द शहनाई मास्टर ऑफ प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो इसका शहनाई का एक प्रतिपादक था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर को। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। जो सम्राट औरंगजेब था उसने अपने शाही दरबार में पुंगी के प्रचलन पर रोक लगा दी। जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, उस पर रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी अपने दरबार में? क्योंकि इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, इसकी जो आवाज़ थी वो बड़ी तीखी आवाज़ थी। वो उसकी सुरीली आवाज़ नहीं थी, बड़ी तीखी आवाज़ थी। इस कारण से सम्राट औरंगजेब ने पुंगी के ऊपर बैन लगा दिया। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रेडिड नॉइस मेकर्स। अब ये भी उनके लिए एक नाम दिया गया। रेडिड मीन्स होता है विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रिड्स लाइक द फ्लूट द कैरिनेट। एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हवा से चलते हैं, उनके एक जैसा उनको नाम दिया गया। नॉइज मेकर्स, जो आवाज़ किया करते थे, इन सब के ऊपर उसने बैन लगा दिया। Few had thought that it would one day be revived. किसी ने ये मुश्किल से सोचा था, अनुमान लगाया था कि कभी भविष्य में ये जो पुंगी है उसका प्रचलन दोबारा हो जाएगा। ए बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक बार्बर का परिवार, एक जो नाई का परिवार जो प्रोफेशनल रूप से म्यूजिशियन थे, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिनकी पहुंच थी वो शाही दरबार में आ जा सकते थे। उनकी पहुंच थी उस दरबार में जाने तक, कहीं भी वो आ जा सकते थे। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, अब उन्होंने मन बनाया, डिसाइड किया कि जो पुंगी की जो आवाज़ है, टोन है, उसकी क्वालिटी में वो कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। जो तीखी आवाज़ है
वो एक सुरीली आवाज़ में परिवर्तन करेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम, एक तना लिया, उसमें जो नेचुरल जो होलो थे, जो सुराख थे, वो उन्होंने एक पाइप में किए। वो ए लॉन्गर देन ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से लंबा था लेकिन चौड़ा नहीं था। पुंगी ब्रॉड लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ा था और ज़्यादा लंबा था। एक ऐसा उन्होंने एक नेचुरल होलो लिया, एक पाइप लिया। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और जो पाइप था उस पाइप के ऊपर उन्होंने 7 होल्स किए, 7 सुराख किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उनको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, जब इन 7 होलों में से कुछ होल्स को उन्होंने बंद किया, खोला, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो उनमें से क्या हुआ, बड़ी मुलायम आवाज़ निकली, बड़ी मुलायम और सुरीली आवाज़ वहाँ से उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल अवसाई द रॉयल्टी एंड एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड। अब उसने क्या किया कि उस शहनाई को, उस इंस्ट्रूमेंट को जो उसने नया तैयार किया था, सभी के सामने शाही दरबार में बजाया और सभी उससे बहुत प्रभावित हुए। मीन्स उसकी जो साउंड थी वो बहुत ही इम्प्रेसिव थी। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से बिल्कुल अलग था, इसलिए इसको एक नया नाम दे दिया गया। जैसा कि जो इमेज में दिया गया, पुंगी और शहनाई में क्या डिफरेंस है। एज द स्टोरी गोज, जो कहानियाँ और आगे बताती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, जब शाह के दरबार में चैम्बर में इसको बजाया गया, बाई ए नाई, एक नाई के द्वारा जब इसको शहनाई को बजाया गया, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, उसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रख दिया गया। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जो शहनाई की जो धुन थी उसको एक बड़ा शुभ माना गया था। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी रीजन से, क्योंकि इसको भविष्य के लिए शुभ माना गया था, इसीलिए इसको अभी भी टेम्पल्स में इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और उत्तर भारत में जब भी कोई किसी की वेडिंग होती है, शादी होती है, उसमें लगातार इसका प्रयोग किया जाता है और मंदिरों में भी ये शहनाई बजाई जाती है। इन द पास्ट में द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड ऑफ रॉयल कोर्ट्स। अब क्या हुआ, इन द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत का एक हिस्सा हुआ करती थी। प्राचीन समय में 9 इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, जो शाही दरबार हुआ करते थे वहाँ उसमें 9 तरह के इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, अब तक इनका प्रयोग मंदिरों में और शादियों में भी किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो इस इंस्ट्रूमेंट को एक क्लासिकल स्टेज पर ले जाने का जो श्रेय है उसका पूरा क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ही इस शहनाई को और आगे बढ़ाया। अब आगे इसके बारे में स्टोरी बताई जाती है। क्या है, एज ए 5 years ओल्ड बिस्मिल्लाह खान, जब बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल का था, प्लेड गुल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के पास वो गुल्ली डंडा खेला करता था। इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमराव के प्राचीन एस्टेट में वो क्या खेला करता, गुल्ली डंडा खेला करता था, जो कि बिहार में है। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेतिया, वो क्या करता था, लगातार जाया करता था बिहारी जी टेम्पल में भोजपुरी संगीत गाने के लिए, वो डेली जाया करता था। एट द एंड ऑफ, और जब उसका संगीत समाप्त हो जाता था, विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, 100 किलो का वो लड्डू हुआ करता था और वो उसको इनाम में मिला करता था।
जब वो भोजपुरी संगीत सुना दिया करता था। उसके बाद अंत में उसे एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था जो 1.25 किलो का होता था। ए प्राइज गिवन, एक इनाम के रूप में दिया जाता था बाय द लोकल महाराज, एक लोकल महाराज के द्वारा। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, ये जो घटना घटी थी वो 80 साल पहले हुई थी। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न दिस द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और उसके बाद इस छोटे से बच्चे ने चला और इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल की और इसे भारत रत्न से, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया। भारत रत्न से इसको सम्मानित किया गया। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार में जो एक ऐसे घराने से वो संबंधित था जो म्यूजिशियन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इनका जो घराना था, परिवार था, वो म्यूजिक के लिए बहुत प्रसिद्ध था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खां, उसका जो दादाजी थे रसूल बख्श खां, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग कोर्ट में वो भोजपुरी संगीत गाया करते थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श, उसका पिताजी जो पैगम्बर बख्श था, एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर, उसके जो पूर्वज हुआ करते थे, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी एक बहुत बड़े शहनाई के प्लेयर हुआ करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, इस बच्चे ने इस म्यूजिक को शुरू से ही अपना जीवन बना लिया। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल का था, वैन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स, जब उसकी माता जी उसका उसके चचेरे मामा के घर लेके गई इन बनारस में, नव वाराणसी, अब जिसका नाम वाराणसी है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टाइज द शहनाई, वो बहुत प्रभावित हुआ कि उसका जो अंकल था जो शहनाई बजा रहा था, उस शहनाई बजाने से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल, उसके बाद जल्दी ही बिस्मिल्लाह खां अपने मामा जी के साथ साथ जाने लगा। अली बख्श, उसके मामा का नाम अली बख्श था। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वो हमेशा बनारस के विष्णु टेम्पल में जाया करता था। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर वो नौकरी करता था शहनाई वादक के रूप में। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, वहाँ पर अली बख्श शहनाई बजाया करता था और बिस्मिल्लाह खां उससे इतना प्रभावित हो जाता था कि कई घंटे तक, अंत तक वो वहीं बैठा रहता था। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग इन द इंस्ट्रूमेंट, अब उसने संगीत सीखना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टाइजिंग थ्रू आउट द डे, पूरे दिन बैठा बैठा वो प्रैक्टिस किया करता रहता था। 4 years ही कम टू टेम्पल ऑफ बालाजी, वो बालाजी के मंदिर भी आया करता था। मंगला मैया, जो मंगला मैया का मंदिर था, वहाँ भी जाया करता था। एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा के नदी के किनारे पर बैठा करता था। बिकेम द यंग्स अप्रेंटिस फेवरेट हाउस, ये उसके मनपसंद स्थान बन गए। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पर वो एकांत में रहकर अपने संगीत की प्रैक्टिस किया करता था। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज द इन्वेंट राग्स, और जब गंगा का पानी जो बहता था उससे वो इतना प्रभावित होता था, वो उसको प्रेरित करता था नए नए राग की खोज करने में। वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो पहले ये माना जाता था कि ये का राग जो हैं वो शहनाई से नहीं बजाए जा सकते हैं, ये इम्पॉसिबल माना जाता था। एट द एज ऑफ 14, जब वो उसकी आयु 14 ईयर्स की हुई, बिस्मिल्लाह accompanied ही अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, अपने चाचा जी, अपने मामा जी के साथ वो इलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गया। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटेल्स, जब वो उसका उच्चारण कर रहा था, उस्ताद फैयज़ खां पैटेड द यंग बॉयज़, उस्ताद जो फैयज़ खां था उसने उस छोटे से बच्चे मीन्स बिस्मिल्लाह खां के को पुचकारा, सहलाया पीठ को, एंड कहा वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए, एंड यू विल मेक इट, और तुम अच्छी परफॉर्मेंस करोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन
1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई। बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, ये बिस्मिल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक था। ही सुन बिकम एन ओपन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। उसके बाद उसको अक्सर रेडियो के ऊपर शहनाई बजाते हुए सुना जाने लगा। When इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन, वो पहला भारतीय बन गया, टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई से क्या करने के लिए, पूरे राष्ट्र को संबोधित करने वाला पहला भारतीय बन गया। ही प्योर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑफ एन ऑडियंस। अब उसने ऑडियंस के सामने लाल किले के ऊपर राग काफ़ी गाया। इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू, वहाँ पे काफ़ी ऑडियंस भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, उसके बाद उसने जो बहुत ही प्रसिद्ध अपना डेस्टिनी स्पीच दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद उसने बहुत ऐसे मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी, केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, यादगारी है जिसको भूला नहीं जा सकता है। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वॉज, उसकी पहली विदेश यात्रा थी, टू अफगानिस्तान की पहली यात्रा थी विदेश के रूप में। वेयर किंग जाहिर शाह, जहाँ पर राजा जाहिर शाह वॉज टू टेकन टू बाई मेस्ट्रो, उसको मेस्ट्रो के पास लेके गया। दैट ही गिफ्टेड हिम प्रीसलेस पर्सियन कारपेट, जहाँ पर उसने उसको पर्सिया का सबसे कीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो कारपेट उपहार में दिया। एंड अदर सावनरीज, और दूसरे कुछ मोमेंटोज, कुछ यादगार चिन्ह उसको भेंट किए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान का जो राजा था वह नॉट ओनली टू बी द फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक, केवल वही नहीं था जो बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट था, वो सो इम्प्रेस्ड, वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खां प्ले एट फेस्टिवल, जब एक फेस्टिवल में जब उसने उसको सुना कोई संगीत बजाते हुए, शहनाई बजाते हुए, दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट के पर ही उसने अपनी फिल्म का नाम रख दिया, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट, और ये जो फिल्म थी वो सुपर हिट रही, बहुत ज़्यादा उसने कामयाबी हासिल की। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान की एक जो कंपोजिशन थी, दिल का खिलौना हाई टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर्स, उसने तो पूरे विश्व में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पूरे इंडिया में उसने तहलका मचा दिया, इतनी उसने कामयाबी हासिल की। डिस्पाइट दिस हुज सक्सेस, इस बड़ी सफलता के बावजूद भी, इन ए सेल्यूल्ड वर्ल्ड, इस फैशन वाले संसार से वो हमेशा दूर रही, चमक धमक संसार से वो दूर रहा। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू, उसने 2 या 3 फिल्मों में इसमें अपना काम किया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादी अपाना, ये 2 उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद आर्टिफिशियलिटी द ग्लोमिर ऑफ फिल्म वर्ल्ड, वो कहता कि मैं जो बनावटी था, क्योंकि जो फिल्मी जो लाइफ होती है वो बनावटी होती है, उसकी चमक से, ग्लैमर्स उसकी चमक से वो बाहर आना चाहता था, वो वहाँ उसमें नहीं जाना चाहता था। ही सेज विद एम्फेसाइज, वो थोड़ा प्रेशर डालते हुए कहता है, अवार्ड एंड रिकग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, जो इनाम आए, जो मेरे लिए कामयाबी आई, वो बहुत ज़्यादा और तेज़ी से आई। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी कामयाबी से प्रभावित होकर उसे अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में, जो एक बहुत ही शानदार परफॉर्म के लिए उसको आमंत्रित किया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन
मॉन्ट्रियल, अब उसने वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ मॉन्ट्रियल में भी उसने पार्टिसिपेट किया, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड द ओसाका ट्रेड फेयर, उन्हें यहाँ भी उसने पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली डेट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, वो इतना ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रूप से विश्व में विख्यात हो गया, तो उस इससे प्रभावित होकर उसको जो तेहरान था, तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो तेहरान था उसका नाम बदल दिया गया उस ऑडिटोरियम का, और उसका नाम तेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रख दिया गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, उसे बहुत से राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जैसे पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्मा विभूषण, इस तरह के पुरस्कारों से उसको सम्मानित किया गया। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड, उसको 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड भारत रत्न, हाईएस्ट जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो भारत रत्न से उसको सम्मानित किया गया। विद द coveted awards resting of the chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, जब इतना बड़ा उसके मेडल दिया गया, भारत रत्न का उसको लगाया गया, उसने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं इतना ही कहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चे को आप म्यूजिक सिखाइए। यही कहा गया कि अपने बच्चों को आप म्यूजिक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे पुरानी धरोहर है, इसको बना कर रखो। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, जो वेस्टर्न के जो देश हैं वो भी हमारे इस संगीत को सुनने के लिए आगे आ रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों को संगीत ज़रूर सिखाइए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड, जो खान साहब था उसको बड़े प्यार से कहते थे, एक्सटेंडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, वो बनारस और डुमराव का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था, उसके फेवरेट स्थान थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो संसार के उसके लिए सबसे अद्भुत, सबसे विचित्र, सबसे अच्छे स्थान रहे। एज स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए सैनाई स्कूल इन द यूएसए, एक बार उसका एक विद्यार्थी था, वो चाहता था कि वो यूएसए में एक सैनाई स्कूल उसके लिए बनाए। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड, और उस विद्यार्थी ने ये भी वादा किया, टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, उसने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि आपको वहाँ पर बनारस जैसा एटमॉस्फेयर बना के दूंगा, वैसा का जैसा कि बनारस का एटमॉस्फेयर है वैसा ही मैं वहाँ पे आपको बना के दूंगा। बट खान साहिब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहिब ने उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल एज, यदि आप गंगा नदी को भी क्या वहाँ पर ले जा सकते हो, मंदिर तो आप बना दोगे वैसा का वैसा, आप कहते हो कि मैं प्राकृतिक बिल्कुल एटमॉस्फेयर वैसा ही वहाँ पर बना दूंगा। उसने कहा क्या गंगा नदी को भी आप वहाँ पे ले जा सकते हो, कैसे लेके जाओगे। लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड, उसके बाद जो उसने कहा, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, इसलिए मैं जब कभी भी विदेश में होता हूँ, जब भी मैं कभी विदेश में होता हूँ, आई कीप ये यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हमेशा हिंदुस्तान को देखने की मेरी कामना रहती है, इच्छा रहती है। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं केवल उस समय बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द होली गंगा, जो हमारी पवित्र नदी है गंगा, उसके बारे में मैं सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस यूनिक माथा ऑफ डुमराव, माथा जो डुमराव है मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। मीन्स वो अपने नेटिव प्लेस को, अपने इंडिया को, अपनी गंगा को बहुत ही ज़्यादा याद करता है, और यही उसके सबसे फेवरेट प्लेस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट you got this chapter in a better way. If you have any doubt, you can ask me. Have a nice day. Thank you very much.